नमस्कार दोस्तों, विद्या जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको भारत के प्रमुख संसाधन यानी खनिज संसाधन के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले मैंने कई वीडियो बना चुका हूं, जिसको आप जा करके प्लेलिस्ट बन गई है, उसको आप देख सकते हो। दोस्तों, इसके पहले हमने नदियों के विषय में तो नहीं, लेकिन वो मिट्टियों के विषय में तथा प्रमुख दर्रों के विषय में चर्चा कर चुका हूँ और कुछ कृषि के विषय में चर्चा कर चुका हूं। और आज हम भारत के प्रमुख खनिज संसाधन के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। इसके बाद हम नदियों की एक श्रृंखला लाएंगे दोस्तों, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन यहाँ पे भारत के प्रमुख खनिज संसाधन के विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और उसमें प्रमुख संसाधनों में पेट्रोलियम और लौह अयस्क है। ढेर सारे खनिज संसाधन है, इनके कई पार्ट आएंगे दोस्तों, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। 5-6 पार्ट में ये वीडियो बनेंगे, जो कि कंपटीशन के बच्चों के लिए तथा क्लास 9-10 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 के बच्चों के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बार बार पेट्रोलियम तथा लौह अयस्क बार एग्जामों में पूछा गया है। इनके क्षेत्र पूछा जाता है तथा इनके स्थान पूछे जाते हैं। लौह अयस्क कहाँ पाए जाते हैं, किस स्टेट में ज्यादा पाए जाते हैं, इसको मैं ध्यान में रखते हुए इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आपको बताना चाहता हूँ तथा इसके मैपिंग के माध्यम से मिट्टियों में भी आपको बताने की कोशिश किया हूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों, यह है पेट्रोलियम। हमारा भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों में पेट्रोलियम सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है। उसके बाद लौह अयस्क, उसके बाद ढेर सारे हैं, लेकिन मैं अगली वीडियो में इसको बनाता रहूंगा। तो हमारा पेट्रोलियम असम में डिगबोई सुरमा घाटी में पाया जाता है तथा गुजरात में खंभात की खाड़ी में अंकलेश्वर में ये पाया जाता है। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई में। क्लास 10 के बच्चों, आप बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि बॉम्बे हाई कई बार पूछा गया है तथा गुजरात का अंकलेश्वर और असम का डिगबोई, तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों क्वेश्चन बार पूछे गए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इनके तो ये पेट्रोलियम के प्राप्ति स्थान हैं और प्राप्ति स्थान में ये तीनों स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार एग्जाम में क्लास 10 के बच्चों के लिए तो ये रामबाण है तीनों जगह, क्योंकि बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं कई बार पेपर में देखा हूँ, बच्चों को मैं सिखाया हूँ। अभी पिछले साल के एग्जाम में पूछा गया। त्रिकोई सुरमा घाटी ये असम में है, गुजरात में खंभात और अंकलेश्वर है और महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई। पूछा जाता है दोस्तों कि पेट्रोलियम का सबसे सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो मुख्य रूप से बॉम्बे हाई का आंसर किया जाता है। तो हम देखते हैं इनके विशेष बिंदु क्या हैं। तो दोस्तों, हम अगर देखते हैं विशेष बिंदु में, तो बॉम्बे हाई की खोज, जब हम बॉम्बे हाई की बात करते हैं, तो हमने कहा ना आपको पेट्रोलियम में प्रमुख भूमिका इस समय प्रेजेंट टाइम में बॉम्बे हाई निभा रहा है। तो उसमें हम देखते हैं कि बॉम्बे हाई की खोज 1973 ईस्वी में हुई और यहाँ से तेल उत्पादन की शुरुआत ओएनजीसी इनके द्वारा 1976 में शुरू हुआ। 73 में खोज हुआ, ओएनजीसी के द्वारा 1976 में शुरू हुआ। यह मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर यानी 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में स्थित है। तो पूछा जाता है दोस्तों कि बॉम्बे हाई कहाँ है, जब मुंबई से 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी इलाके में, जो गुजरात की तरफ में खंभात की खाड़ी है दोस्तों, उसी खाड़ी में स्थित है। यहाँ तेल निकालने के लिए बने एक प्लेटफॉर्म का नाम सागर सम्राट है। तो देखो दोस्तों, ये सागर सम्राट ये प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां से तेल निकाला जाता है। उसका नाम पूछा जाता है कई बार कि बॉम्बे हाई में जहां से तेल निकाला जाता है उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, तो आप बता सकते हो सागर सम्राट। और जो सागर सम्राट है दोस्तों है क्या, वो एक जलयान है, यानी वो जल में स्थित यान है जिसको जापान से मंगाया गया था। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसमें पेट्रोलियम को हम तीनों जगह पे बहुत अच्छे तरीके से जानना जरूरी है। असम, गुजरात, महाराष्ट्र। और असम में कहा, डिगबोई सुरमा घाटी, और गुजरात में कहा, खंभात की खाड़ी। तो दोस्तों, जब हम ऐसे बनाते हैं मैप, जो स्टार्ट करता हूँ तो खंभात की खाड़ी पहले ऊपर, जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मुझसे जो पढ़ा होगा, मैप मेरा देखा होगा, तो आप समझ पाओगे कि मैं स्टार्ट जब करता हूँ तो कच्छ की खाड़ी से और खंभात की खाड़ी से। तो कच्छ की खाड़ी ऊपर होती है, फिर खंभात की खाड़ी, जिससे का ऊपर आता है, उसी प्रकार से कच्छ की खाड़ी और खा नीचे आता है तो खंभात की खाड़ी। तो इसी तरीके से खंभात की खाड़ी में ये मुंबई हाई स्थित है। दोस्तों, आगे चलते हैं लौह अयस्क। तो जो लौह अयस्क है हमारे देश में, वह प्रमुख रूप से उड़ीसा, झारखंड,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा में पाया जाता है। तो दोस्तों प्रमुख रूप से ऐसे इतने राज्यों में पाया जाता है, लेकिन अभी हम इसके विषय में और चर्चा करेंगे। उड़ीसा में कहाँ मिलता है दोस्तों? सुनाई, क्योंझर, मयूरभंज। पूछा जाता है दोस्तों, जब मैपिंग होती है तो पूछा जाता है इनमें से प्रमुख लौह स्थान बताइए, तो उसमें दिया रहता है क्योंझर, मयूरभंज, ऐसे सिंहभूम, बिलासपुर, रत्नागिरी, ढेर सारे होते हैं। तो आपको चुनना होता है कि इनमें से कौन सा लौह अयस्क स्थान है। तो आप उड़ीसा में अगर हैं तो देखते हैं हम सुनाई, क्योंझर, मयूरभंज। झारखंड में देखते हैं तो दोस्तों सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू, धनबाद। ठीक है दोस्तों। आगे छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर। ये सारे लौह अयस्क उत्पादन जगह हैं। मध्य प्रदेश में देखते हैं तो दोस्तों तो जबलपुर अकेला का स्थान है मध्य प्रदेश का जहाँ पे लौह अयस्क प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में जबलपुर, कर्नाटक में बेलारी, चिकमंगलूर, चीतलदुर्ग। ये दोस्तों कहाँ पे? कर्नाटक में बेलारी, चिकमंगलूर, चीतलदुर्ग। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, चांदा, तमिलनाडु में सलेम, तिरुचिरापल्ली। ये प्रमुख रूप से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। सलेम तथा तिरुचिरापल्ली बड़े इंपॉर्टेंट जगह हैं। और आगे देखते हैं तो गोवा में। तो दोस्तों इस तरीके से हम देखते हैं कि लौह अयस्क उत्पादन जगह है जो ये प्राप्तीय स्थान है, उसमें भी हम तमिलनाडु के विषय में चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं इनके प्रमुख जो बिंदु है क्या है। विशेष बिंदु भी देखते हैं जो दोस्तों तो लौह अयस्क में विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। देखो विश्व में लौह उत्पादन की जब बात होती है दोस्तों तो भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। इसको नोट कर लीजिए, ऐसे आप नोट्स बनाइए और इसी तरीके से अंडरलाइन करके इन स्थानों को याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये सवालों में बार बार पूछे जाते हैं कि विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो आपका जवाब होगा दोस्तों चौथा स्थान। लेकिन अभी और पॉइंट मिलता है, उसको आप समझते रहिए। अगर प्रथम स्थान की बात की जाए दोस्तों तो प्रथम स्थान पे चीन, अधिकतर चीजों में, अधिकतर उत्पादों में चीन का नाम आता है, लेकिन हमें याद करना पड़ेगा। प्रथम स्थान में लौह उत्पादन में कौन आता है दोस्तों? चीन। द्वितीय स्थान पे कौन आता है? तो ऑस्ट्रेलिया। एवं तृतीय स्थान पे ब्राजील आता है। तो हम किस स्थान पे पहुंचे? चौथे स्थान पे। तो भारत लौह अयस्क उत्पादन में चौथे स्थान पे आता है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों तो कुल संचित भंडार की दृष्टि से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, घुमा के सवाल जब पूछता है तो आपको इसको समझना पड़ेगा। कुल संचित भंडार की दृष्टि से अगर बात की जाए तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। और वैसे जब उत्पादन की बात हो दोस्तों तो हमारा भारत चौथे पे आता है, लेकिन हमारे पास जो कुल संचित भंडार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत विश्व में प्रथम स्थान ग्रहण करता है। तो ये भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है? तब आता है हमारे यहाँ प्रथम स्थान, क्योंकि हमारे देश में लौह अयस्क के भंडार बहुत ज्यादा है, लेकिन वो उत्पादन में भी नहीं है। जब उत्पादन किया जाए तो हमारा स्थान चौथे पे, लेकिन हमारे यहाँ भंडार की बात की जाए तो भंडारण क्षमता हमारे पास बहुत ज्यादा है, इसलिए हम विश्व में प्रथम स्थान पे आते हैं। तो ये सवाल दोस्तों यूपीएससी के एग्जामों में कई बार पूछा है, पीसीएस में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया, रेलवे में तथा क्लास 10 के बच्चों आपको तो जानना जरूरी है, क्योंकि बार बार आपसे स्टेट पूछता है दोस्तों कि भारत के कौन से स्टेट में लौह अयस्क की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसी तरीके से आपको जो समझना है, क्योंकि आपका देखो जब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया 20 नंबर का, तब से तो आपको 1 या 2 3 नंबर मिल सकता है। पहले तो आपको 1 नंबर मिलता था, लेकिन अब 3 क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं, किसी पेपर में आया भी है दोस्तों। तो क्लास 10 के बच्चों आपके लिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में पहले स्थान पे कर्नाटक है। यही सवाल पूछा जाता है दोस्तों, पहले स्थान पे कर्नाटक है एवं दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ तथा तीसरे स्थान पे उड़ीसा है। तो सवाल क्लास 10 के बच्चों आपके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके लिए सवाल यही है कि भारत में लौह अयस्क उत्पादन के राज्य कौन है। तो आप प्रथम स्थान पे कहोगे कर्नाटक, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ तथा तीसरे स्थान पे उड़ीसा। ओके दोस्तों,
तो पहले स्थान पे भारत में कर्नाटक, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ एवं तीसरे स्थान पे उड़ीसा है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये वीडियो समाप्त हुआ और हम देखते हैं पेट्रोलियम। आज हमने पेट्रोलियम और लौह अयस्क के उत्पादन वाले क्षेत्रों में प्राप्ति स्थान तथा विशेष बिंदु पे चर्चा किया हूँ। इसी तरीके से ये तो हमारे लौह भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों का ये पहला वीडियो है, पहला पार्ट है। इसी तरीके से और लगभग 4 या 5 या हो सकता है 6 हो जाए, 5-6 पार्ट में आपको वीडियो बनाता रहूंगा और इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव आपको वीडियो जाता रहेगा। और इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपना कमेंट बताइए इसमें क्या सुधार हो सकता है और अपने कमेंट को के द्वारा आप मुझे अप्रिशिएशन करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।